लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर व्यापारियों ने ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद एटा में सरकार के विरोध में उतरे व्यापारीगण ताली और थाली बजाकर पहुंचे और शराब के ठेके पर ऑनलाइन मार्केट और शराब की दुकानों पर भी जमकर विरोध किया। सैकड़ों की संख्या में घंटाघर से शराब की दुकान पर ताली थाली बजाते हुए सरकार के खिलाफ व्यापारियों ने नारेबाजी की। व्यापारियों ने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि फुल लॉकडाउन करे सरकार, नहीं तो व्यापारियों को 3 से 4 घंटे का समय दे। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरा नाम अध्यक्ष जी, अभी आपने ताली बजाने का जो अभियान चलाया है शराब की दुकान पर घंटाघर से आ रहे हैं आप, क्या मकसद है इसका? क्या हमारा मकसद है, आज 1 महीना होने जा रहा है। हमको बहुत उम्मीद थी सरकार से, शहर किया था सरकार का हम लोगों ने कि 24 के बाद सब खुल जाएगा। अब 31 तक जो लॉकडाउन लगा दिया गया है उसका व्यापार मंडल बहुत विरोध कर रहा है और हम सारा काम अपने उससे कर रहे हैं, सिस्टम से। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजे, उन्होंने उस ज्ञापनों को कूड़े में फेंक दिया। वो ये समझ रहे हैं कि व्यापारियों को उन्हें कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा पूर्ण लॉकडाउन कर देते वो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, हमारा व्यापारी जो टैक्स दे रहा है उसमें 28% GST दे रहा है, 14% केंद्र सरकार ले रही है। तो माननीय मोदी जी ने पहले हम लोगों से थाली बजवाई थी कि चलो कोरोना चला जाएगा। आज हम थाली बजा रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को समझे। सरकार के विरोध में थाली बजा रहे हैं? हाँ, सरकार के विरोध में पूर्ण रूप से हम लोग विरोध कर रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। और हम अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, मुकुंद मिश्रा जी, उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि पूरे प्रदेश में सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। और व्यापारी अब सड़कों पे आ गया, क्योंकि सबर का बात खत्म हो गया व्यापारी का। शराब की दुकान पर आने का मकसद क्या है? हमारा है रोड पे आने का मकसद ये, शराब की दुकान पर, शराब का दुकान का ये है कि सरकार अपना खजाना भरने के लिए इस दुकानों को खुलवा दिया है और लेवी पर किसान को क्यों खरीदा जा रहा है। टैक्स तो व्यापारी भी देते हैं ना, टैक्स व्यापारी देते हैं। जब तो हम आपसे कह रहे हैं कि सभी ट्रेड की दुकानें खुलनी चाहिए, चाहे कम घंटे के लिए खुले, 4-4 घंटे के लिए। सभी सिस्टम से हम पूर्ण सहयोग करते हैं। आपको पता है व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर एडीजे जोन गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज डॉक्टर राकेश सिंह व पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उसके साथ ही वहां पर अगवानी की। दूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले एक परिवार पर कोविड काल में दोहरी मार पड़ी है। कोविड कर्फ्यू के चलते कामकाज से मजबूर होकर घर पड़े परिवार पर अचानक छत का मलबा गिर पड़ा, जिसके कारण बच्चों को चोटें आई। तो वहीं घर का सामान जैसे बेड, टीवी, मशीन आदि सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मजबूरन परिवार खाने तक को मोहताज है। ऐसे में परिवार के सामने जहां रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, तो वहीं क्षतिग्रस्त मकान में रहकर डर के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है। मेरा नाम अशोक धवल, शेखपुरी निवासी। सभी लोग, हम परिवार के सभी लोग बेड पे बैठे हुए टीवी का कार्यक्रम देख रहे थे। इतने में ही अचानक से जो छत है वो पूरी गिर गई, बेड के ऊपर भी और हम लोगों के ऊपर भी। बच्चों को चोट आई है, उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए हैं। और जो सामान जैसे फ्रिज वगैरह सब वो टूट गया, बेड भी डैमेज हो गया है और छत तो डैमेज हो ही गई है। अब इसका कारण क्या रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, या तो 24 घंटे जो बरसात हुई है उस वजह से हुआ हो, इस बारे में कह नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो भी सामान का नुकसान हुआ उसको झेल पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चों को चोट आई है या फिर अचानक से अगर हमारे ऊपर भी गिर जाता या और कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। कितना नुकसान मान रहे हैं, कितना नुकसान इसका होगा? आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का जो हमारा घर का सामान, फर्नीचर वगैरह ये सब चीजें तो खैर डैमेज हो गया। और जो छत है, छत का तो अभी आंकड़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो बत्ती का जो नुकसान हुआ है, जो घर में सामान रखा हुआ था, सोफा, बेड, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें जो टूट गई है, लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास का हुआ। हमारे बच्चे बच गए, यहाँ पे टीवी देख रहे थे बच्चे, खाना वाना खाने के बाद ऐसा तो छत गिर गई। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि मेरा खुद हाथ डैमेज है तो मैं कुछ काम कर नहीं पाता।
लॉकडाउन में कुछ काम है भी नहीं, क्या करें हम लोग। पापा कमाते हैं रिक्शा में, आजकल वो रिक्शा भी नहीं चल रही है, तो क्या करें हम लोग। हम परेशान हो गए भैया। काफी नुकसान हुआ है आपका? हाँ भैया, हमारे कम से कम 150 फ्रिज पर सब टीवी सब खराब हो गया हमारा, और हमारे बेड, हमारे बच्चे बच गए, बस हमारी मेन बात ये है। ये क्या बता, हम तो परेशानी के सामने कर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी राशन से हमें जो मिला था वो हम लोग पता था कि बेटा ही निकलेगा अपने पिता का कातिल। पुलिस को भले ही 3 महीने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में लग गए हों, लेकिन हत्या में शामिल चाचा, भतीजा और मृतक का बेटा अब पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना गागालेहेड़ी थाने में मृतक के बेटे इनाम द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उसके पिता महमूद की किसी ने हत्या कर दी। इसके बाद से ही पुलिस उस पूरे मामले की जाँच में लग गई थी, जिसके 3 महीने बाद अब पुलिस को इसमें सफलता हासिल हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक महमूद के ही बेटे इनाम ने अपने चाचा नसीर व मृतक के भतीजे फैजान के साथ मिलकर संपत्ति और जमीन के लालच में इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने इनसे आला कत्ल वसूली व एक अदद तमंचा 135 बोर भी बरामद कर लिया। पूछताछ में मृतक के बेटे ने बताया कि मुझे मेरे पिता ने बेदखल कर रखा था, जिसके बाद 2-3 बार मैंने अपने पिता की हत्या का प्लान किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि मेरा फोन कहीं खो गया और मैं शहर से बाहर हूं, ताकि हत्या के बाद पुलिस को मोबाइल फोन की लोकेशन ना मिल सके। फिर चौथी बार प्लान कर मैंने अपने चाचा और चचेरे भाई की मदद से इस हत्या को अंजाम दे दिया। 22 फरवरी को एक व्यक्ति का हत्या हुई थी और इस हत्या को पोस्टमार्टम करके मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात के खिलाफ। अब आज इस टीम के द्वारा घटना का अनावरण किया गया है। इसमें मृतक का बेटे का ही इन्वॉल्वमेंट है और मृतक का भाई और मृतक का भतीजा, इन तीनों ने मिलकर जो प्रॉपर्टी हड़पने के उद्देश्य से इस मर्डर को किया गया था। जो बेटा है, इस बेटे को उस मृतक ने पहले ही बेदखल कर दिया गया था, तो इसी में ये लोगों ने तीनों ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी गई थी। तीनों का गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। का स्वास्थ्य विभाग नकारा साबित हो रहा है। कोरोना वैक्सीन मामले में भी विभाग की रिपोर्ट फिसड्डी है। डीएम संभल संजीव रंजन ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए क्लास लगाई और जिले के 8 चिकित्सा अधीक्षकों के वेतन पर भी रोक लगाने की बात कही। कोरोना वैक्सीनेशन में पिछड़ने पर यह कार्रवाई की गई और चेतावनी दी गई। संभल जिले के डीएम की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों हड़कंप मचा है। दावत खाकर लौट रहे 40 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या खेत से निकलने के विवाद में हुई और बाद में ग्राम में पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई की। यह पूरा मामला गुन्नौर थाना के गांव खिरकवारी का है। मई शाम 9 बजे के करीब थाना गुन्नौर के अंतर्गत ग्राम खड़कावली में एक दलवीर यादव, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, इनको इनके ग्राम के ही अवधेश यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन दोनों पक्षों में सुबह खेत पर रास्ते से निकलने को लेकर गाली गलौज व हाथापाई हुई थी। इसी बात को लेकर शाम में इनमें पुनः कहासुनी हुई, जिसके पश्चात यह मर्डर किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस बल मौके पर है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई। आगरा के थाना इत्मा उद्दौला के रामबाग स्थित डिवीजन चौकी से महज 50 कदम दूरी पर स्थित चौराहे के निकट ही रेडीमेड कपड़ों की लगातार कई दुकानें हैं, जहां बीती रात करीब 3:30 पर सीतानगर रामबाग निवासी रामदयाल की रेडीमेड की दुकान से चोरों ने दुकान के पीछे की टीन हटाकर दुकान से लाखों रुपए के कपड़े पार कर लिए। पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया तो चोरों को चोरी की ठेल पर चोरी के कपड़े ले जाते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए। पीड़ित का कहना है कि करीब 1.5 लाख रुपए के कपड़े चोरी हुए। देखना यह है कि पुलिस चोरों को कब तक पकड़ पाती है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र, क्या घटना हुई है यहाँ? यहाँ पर चोरी हुई है। किसकी? मेरी हुई है। क्या चोरी हो गया? मेरी ठेल। कितने बजे? ये कैमरे में आई है 3:32 सीसीटीवी में? हाँ। तो और क्या घटना हुई है? और दुकान टूटी है। दुकान? हाँ। दुकान से चोरी है सामान? हाँ, चोरी का सामान दुकान पे हुआ है, पैंट टी शर्ट। फिर? और मेरी ठेल पे ही लेके गए हैं चोर जी। इस संबंध में शिकायत की पुलिस ने? पुलिस के पास गया था मैं। हाँ। पुलिस वाले ने कही अब ठेल को कहाँ पे ढूंढेंगे। अच्छा, कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई अभी? इसका कोई नंबर वंबर तो होता नहीं है ठेल का, तुम भी जानती हो। मैंने कोई सुनवाई नहीं हुई ना?